नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल मिथोलॉजी फैक्ट्स में। आज एक बार फिर आपका जीवन बदल देने वाली कहानी लेके हाजिर हूँ, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक पूरा देखा, क्योंकि आप वीडियो अधूरा छोड़कर चले जाते हैं तो आपको आधा ही ज्ञान प्राप्त होगा और अधूरा ज्ञान हमेशा जीवन के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मन क्या है और मन को कैसे काबू में करें? मन, यह शब्द सुनते ही हमारी सोच में सबसे पहले विचार आते हैं। विचारों का निरंतर प्रवाह, कभी खुशी के, कभी गम के, कभी उलझन के और कभी शांति के। मन हमारी सोच, भावना और निर्णयों का मूल केंद्र है। यह हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है, लेकिन साथ ही यह हमारे साथ एक बड़ा खेल भी खेलता है। कभी हमें लगता है कि हम अपने मन के मालिक हैं, लेकिन कुछ पल बाद हमें महसूस होता है कि हमारा मन हमें नियंत्रित कर रहा है। दोस्तों, मन के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह स्थिर नहीं रहता। यह पल पल बदलता रहता है। एक क्षण में हम बहुत खुश होते हैं, अगले ही पल हमारे मन में चिंता और तनाव की लहर उठ जाती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मन केवल हमारी सोच का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुभवों, हमारी भावनाओं और हमारे आत्मविश्वास का भी परिणाम है। अगर हम इसे सही दिशा में लगाएं, तो यह हमें सफलता, शांति और संतुलन की ओर ले जा सकता है। लेकिन अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो यही मन हमारे लिए मानसिक और शारीरिक परेशानियों का कारण बन सकता है। मन को काबू में करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हम सभी के पास मन को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता है। इसके लिए कुछ साधारण लेकिन प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि मन हमेशा बाहरी दुनिया से प्रभावित होता है। हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे दृष्टिकोण, यह सब बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर हमें अपने मन को शांति और संतुलन की ओर ले जाना है, तो हमें बाहरी दुनिया से अति प्रभावित होने से बचना होगा। हमारे मन को शांत रखने का पहला तरीका है ध्यान। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान एक स्थान पर केंद्रित करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। इसके साथ ही हमारी मानसिक स्थिति भी शांत हो जाती है। इसके अलावा प्राणायाम, सांस की तकनीक भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। जब हमारा मन बहुत व्यस्त हो, तो हमारी सांसों का प्रवाह तेज और अनियंत्रित होता है। प्राणायाम के द्वारा हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं और इससे हमारे मन की स्थिति भी नियंत्रित होती है। यह एक शक्तिशाली तकनीक है, जिसे अगर नियमित रूप से किया जाए, तो यह मन को शांति और नियंत्रण में रखने में सहायक हो सकती है। मन को काबू में करने के दूसरे उपायों में आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और आत्म जागरूकता भी शामिल हैं। आत्मचिंतन का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना। हम कब गुस्से में आते हैं, कब निराश होते हैं और क्यों हम किसी स्थिति पर अधिक सोचते हैं, इन सब को पहचानना और समझना आवश्यक है। आत्म जागरूकता यह समझने में मदद करती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है और क्यों। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने लगते हैं, तो उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। इसके अलावा सकारात्मक सोच और आभार का अभ्यास करना भी मन को काबू में करने में मदद करता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हमारा मन भी शांत और संतुलित रहता है। आभार का अभ्यास हमें यह याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें आभारी होना चाहिए। जब हम आभारी होते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है और हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण तरीका है समय का प्रबंधन। बहुत बार हमारे मन में व्यस्तता और तनाव का कारण समय की कमी होती है। अगर हम अपने दिन की अच्छी तरह से योजना बनाते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अपने मानसिक दबाव को कम कर सकते हैं। जब मन में कम तनाव होता है, तो उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। कभी कभी हमें यह भी समझना होता है कि हमारे मन के विचार हमारे ही हैं।
दूसरे लोग हमारे मन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आखिरी निर्णय हमारे अपने होते हैं। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपने मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बिना किसी हिचकिचाहट के खुलकर बात करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे मन में किसी प्रकार की उलझन या परेशानी है तो हमें उसे दूसरों से साझा करना चाहिए। कभी कभी अपनी बातों को दूसरों के साथ साझा करने से हमें मानसिक राहत मिलती है और हम अपनी स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं। आखिरकार मन को काबू में करने का सबसे बड़ा उपाय है नियमित अभ्यास। ध्यान, प्राणायाम, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच मन को काबू में करने की प्रक्रिया धीरे धीरे और समय लेकर होती है। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह हमें अपने जीवन में मानसिक शांति, संतुलन और खुशी ला सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में रहे तो हमें इसे समझने, उसे नियमित अभ्यास से प्रशिक्षित करने और सही दिशा में उसे मार्गदर्शित करने की आवश्यकता है। यही है वह कुंजी जिससे हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मन के साथ संघर्ष न करें, बल्कि उसे समझें और उसे एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करें। मन को काबू में करने का पहला कदम है इसे समझना। जैसे हम किसी दोस्त या रिश्तेदार के व्यवहार को समझते हैं, वैसे ही हमें अपने मन को भी समझने की आवश्यकता है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारे मन में कब क्या चल रहा है। क्या हमें खुश होने की आवश्यकता है, क्या हमें गुस्सा करने का कारण है और क्या हमें डर या चिंता हो रही है। जब हम इन भावनाओं को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें नियंत्रण में रख सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जैसे कि एक बड़ा परीक्षा या काम का दबाव, तो हमारा मन तनावपूर्ण हो सकता है। इस समय अगर हम अपने मन की स्थिति को पहचानते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारा मन चिंता कर रहा है। इसके बाद हम ध्यान या गहरी सांसों के माध्यम से उस चिंता को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे पहचान लेते हैं, हम उसे शांत करने के उपायों पर काम कर सकते हैं, जिससे हमारी स्थिति बेहतर हो सकती है। हमारे मन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमारे विचारों को लेकर हमें भ्रमित कर सकता है। कई बार हम किसी छोटी सी घटना पर बहुत अधिक विचार करते हैं और इसे बड़ा बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी दोस्त से एक हल्की सी टिप्पणी सुनने को मिलती है तो हमारा मन उस पर घंटों सोचता रहता है। हम यह सोचते हैं कि वह टिप्पणी हमारे बारे में थी या फिर वह व्यक्ति हमें पसंद नहीं करता। यह विचार बढ़ते बढ़ते हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगते हैं। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होता है। जब हमें ऐसे विचार आएं, तो हमें उन्हें पहचान कर खुद से सवाल करना चाहिए, क्या यह विचार सही है? क्या यह मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहा है या मुझे परेशान कर रहा है? यह आत्म जागरूकता का एक उदाहरण है जिसे हमें अपने जीवन में नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। एक और उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से नाराज हैं। अगर हम उस गुस्से को लगातार अपने भीतर संचित रखते हैं तो यह हमारे मन को नकारात्मक बनाए रखेगा और हमें मानसिक तनाव देगा। इसके बजाय अगर हम गुस्से का कारण समझें और खुद से सवाल करें कि क्या उस स्थिति पर इतना गुस्सा करना सही है, तो हम अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। यही वह तरीका है जिससे हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। मन को शांत करने का एक और प्रभावी तरीका है रोजाना कुछ समय खुद के साथ बिताना। जैसे हम अपने शरीर के लिए आराम का समय निकालते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के लिए भी समय चाहिए। अगर हम दिन भर के काम के बाद कुछ समय अपने विचारों को शांत करने में लगाते हैं, तो यह हमें मानसिक शांति दे सकता है। यह समय ध्यान, प्रकृति में सैर या बस कुछ देर चुपचाप बैठने में बिताया जा सकता है। याद रखें, मन को काबू में करने का मतलब यह नहीं है कि हम अपने सभी विचारों को नकारात्मक या अव्यावहारिक मानें। इसका मतलब है अपने विचारों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना। हमें यह समझना होगा कि हमारे विचार हमारी भावनाओं
और क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में ले जाएंगे तो हमारा मन भी उसी दिशा में बढ़ेगा। एक और उदाहरण के रूप में, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी बात पर गुस्सा आ गया है। वह अपनी नाराजगी का कारण समझता है और फिर सोचता है, क्या इससे कोई समाधान निकल सकता है? क्या गुस्से से मैं उस समस्या का हल पा सकता हूं? यही सोचते हुए वह अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है और उसे नकारात्मक रूप से नहीं उबालने देता। इसी तरह अगर किसी स्थिति में डर या चिंता है तो हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या यह डर वास्तविक है या यह केवल हमारे मन का भ्रम है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने मन से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। यदि हमें लगता है कि हमारा मन हमें परेशान कर रहा है या हमें नकारात्मक दिशा में ले जा रहा है, तो हमें इस स्थिति से बाहर निकलने के उपाय ढूंढने चाहिए। मन की ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम है उस स्थिति को पहचानना और स्वीकार करना। इसके बाद हम उसे नियंत्रित करने के उपायों पर ध्यान दे सकते हैं। समझिए, जैसे एक माली अपने बगीचे को संवारता है, वैसे ही हमें अपने मन के विचारों को संवारना होता है। अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचारों के बीज बोते हैं तो वे उगकर हमें मानसिक परेशानियों का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को पनपने देते हैं तो हमारा मन स्वस्थ और शांत रहता है। अंत में एक और महत्वपूर्ण तरीका है समय की अहमियत। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं, यह हमारी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालता है। अगर हम अपनी दिनचर्या में समय का सही प्रबंधन करें तो हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। समय का प्रबंधन करना हमें न केवल अपने कामों को अच्छे से पूरा करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। हमें यह समझना होगा कि मन के साथ संघर्ष करने के बजाय हमें उसे समझकर और धीरे धीरे प्रशिक्षित करके ही हम उसे काबू में कर सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, लेकिन अगर हम इसे नियमित रूप से लागू करें तो हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन मिल सकता है। मन को काबू में करने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। यह एक निरंतर अभ्यास है। इसे ठीक उसी तरह से समझें जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना पड़ता है। जैसे हम मांसपेशियों को विकसित करने के लिए जिम जाते हैं या दौड़ने के लिए पार्क में समय बिताते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के विकास के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मचिंतन जैसी आदतों को रोजाना अपनाना चाहिए। एक अच्छा उदाहरण हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी नदी में बहता हुआ पानी। अगर हम उस पानी को नियंत्रित करना चाहते हैं तो हमें उसे डाइवर्ट करने के लिए नदियों या नालों का निर्माण करना होगा, ताकि पानी अपनी दिशा में सही से बह सके। ठीक वैसे ही जब हमारे मन में विचारों की बाढ़ आती है तो हमें अपने विचारों को एक निश्चित दिशा में मोड़ने के लिए मानसिक नालों और दिशाओं का निर्माण करना होता है। यह प्रक्रिया शुरू में कठिन हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है और मन खुद ब खुद नियंत्रित होता जाता है। अब जब हम इस प्रक्रिया में लगे होते हैं तो कभी कभी हमें नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना मुश्किल लगता है। इस स्थिति में हम एक सरल तकनीक का पालन कर सकते हैं। विचारों को आकर लेने दो, लेकिन उन पर ध्यान मत दो। इसका मतलब है कि नकारात्मक विचार या चिंता आएगी, लेकिन हम उसे बिना संलग्न हुए सिर्फ देख सकते हैं, उसे अपना हिस्सा न मानते हुए। जैसे कोई भारी गाड़ी गुजरती है और हम उसे केवल एक वाहन के रूप में देखते हैं, न कि उस गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति के रूप में। इसी तरह हमें अपने मन के विचारों को केवल विचारों के रूप में देखना चाहिए, न कि उन्हें अपनी वास्तविकता मानकर उन पर खुद को प्रभावित होने देना चाहिए। इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक और उदाहरण लें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपनी नौकरी में प्रमोशन का इंतजार है, लेकिन वह लगातार सोचता रहता है कि क्या उसे प्रमोशन मिलेगा या नहीं, क्या वह इस स्थिति के लिए पर्याप्त है या नहीं। इस सोच से वह चिंतित और नर्वस हो जाता है। लेकिन अगर वह अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करे कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, अब जो होगा सो होगा, तो उसका मन शांत रहेगा। यह आत्मविश्वास और मानसिक शांति का उदाहरण है जो हमें अपने विचारों के साथ
सौम्य और शांतिपूर्वक रहकर प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी सोच को प्रोत्साहित करने के बजाय उसे काबू में रखने की आवश्यकता होती है। यह सही है कि हम सोचते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया दें। जितना हम अपने विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें बिना किसी फैसले के बहने दें, उतना ही हमारा मन शांत रहता है। आज के बाद हम अपने मन के साथ द्वंद्व करना बंद कर सकते हैं और उसे एक चैनल की तरह स्वीकार कर सकते हैं जो समय समय पर विचारों और भावनाओं को हमें देता है। एक और कदम जो हमें अपने मन को काबू में करने में मदद कर सकता है, वह है स्वीकार करना। कई बार हमारे मन में जो विचार या भावनाएं आती हैं, हम उन्हें नकारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी भावना को नकारने की कोशिश करते हैं, वह और भी प्रबल हो जाती है। यदि हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वह स्वतः शांत हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमें खुद से कहना चाहिए, हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है और यह ठीक है। यह स्वीकारोक्ति हमारे गुस्से को शांत करती है और हम फिर उसे नियंत्रित करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। मन को काबू में करने के लिए आत्मानुशासन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मानुशासन का मतलब है कि हम खुद से यह वादा करें कि हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक दिशा में जाने देंगे। इस अनुशासन में हम यह तय करते हैं कि जब हम किसी समस्या का सामना करें, तो हम सकारात्मक और समाधान की ओर ही ध्यान देंगे, बजाय इसके कि हम केवल समस्या पर सोचते रहें। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने हमें अपमानित किया है, तो हमारा स्वाभाविक मन गुस्से से भरा होगा, लेकिन आत्म अनुशासन की मदद से हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया का हम पर क्या असर है। क्या हम इस स्थिति को सुधार सकते हैं या नहीं। आत्म अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हम दूसरों के शब्दों को अपने मन की शांति के खिलाफ न जाने दें। एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय का सदुपयोग। जैसा कि पहले भी बताया गया था, समय का प्रबंधन हमारे मन को शांत रखने में मदद करता है। अगर हम पूरे दिन का समय सही से प्रबंधित करें, तो हम मानसिक दबाव से बच सकते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को टालते हैं या काम को लास्ट मिनट तक छोड़ते हैं, तो यह हमारे मन में तनाव पैदा करता है। हमें कहता है अपनी प्राथमिकताओं को सही से पहचान कर कार्यों को सही समय पर करना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर, यदि हम ऑफिस के काम को लगातार टालते रहते हैं, तो आखिरी दिन हमें काम करने का भारी दबाव महसूस होगा। यह दबाव हमारे मन को परेशान करेगा और चिंता पैदा करेगा। लेकिन अगर हम रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करते जाएं, तो यह मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा और हम अपने कार्यों को संतुलित तरीके से पूरा कर सकेंगे। अंत में यह समझना जरूरी है कि हम जिस स्थिति में होते हैं, वह हमेशा स्थिर नहीं रहती। हमारे मन की स्थिति भी बदल सकती है। अगर आज हम किसी मुश्किल स्थिति से गुजर रहे हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि कल वह स्थिति बदल सकती है। मानसिक शांति की कुंजी ये है कि हम वर्तमान में जीने की कला सीखें, बजाय इसके कि हम भविष्य की चिंता करें या अतीत में खो जाएं। हर एक दिन, हर एक क्षण हमें अपने मन को समझने और नियंत्रित करने का एक और अवसर देता है। हम इसे सही तरीके से करें तो हमारा जीवन मानसिक शांति और संतुलन से भरा रहेगा। मन को काबू में करने की यात्रा एक जीवन भर की प्रक्रिया है, जो हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को भी समृद्ध करती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम न केवल अपने भीतर की दुनिया को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने बाहरी संसार में भी बदलाव लाने की क्षमता प्राप्त करते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह हमें सिखाती है कि मानसिक स्थिति को बदलने के लिए केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और मानसिकता का भी परिवर्तन जरूरी होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मानसिक स्थिति पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जैसे यदि हमारे पास अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो या अच्छे रिश्ते हों, तो हम खुश और शांत रह सकते हैं।
लेकिन सच यह है कि इन सभी बाहरी कारकों से अधिक महत्वपूर्ण है हमारी आंतरिक स्थिति, यानी हमारा मन। अगर हमारा मन शांत है तो हम हर परिस्थिति में संतुलित और खुश रह सकते हैं, भले ही बाहरी दुनिया में कोई परेशानी हो। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई मुश्किलें आ रही हैं। वह वित्तीय समस्याओं, रिश्ते की कठिनाइयों और काम के दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में अगर वह अपना ध्यान इन समस्याओं पर केंद्रित रखता है और उन्हें अपने मन में बढ़ता हुआ देखता है, तो उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह समझता है कि समस्याएं तो हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं और वह मन में शांति बनाए रखते हुए समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उसकी स्थिति बदल सकती है। यह केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ बदलाव है। अब हमें यह समझना होगा कि मन को नियंत्रित करना तब और भी प्रभावी हो जाता है जब हम उसे किसी उद्देश्य की दिशा में लगाते हैं। जीवन में किसी स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य के साथ चलते हुए हम अपने मन को उसी दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है तो हमारा मन उस पर ध्यान देता है और हमें मानसिक रूप से केंद्रित होने में मदद मिलती है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है और नियमित रूप से व्यायाम करता है, उसका मन उसे स्वास्थ्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह अगर हम अपने जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो हमारा मन उस उद्देश्य की ओर सही दिशा में काम करेगा। यह उद्देश्य हमारे मन को एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है और मन का ऊर्जा प्रवाह किसी उद्देश्य के लिए खर्च होता है। इससे मानसिक स्थिति भी संतुलित रहती है और हम खुद को सकारात्मक दिशा में प्रगति करते हुए पाते हैं। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम खुद को मानसिक शांति देने के लिए ध्यान, प्राणायाम या अन्य अभ्यास करें। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अपने मन को काबू में रखने के लिए हमें किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं है। हर दिन कुछ समय निकालने की बजाय हमें पूरे दिन में छोटी छोटी परिस्थितियों में अपने मन को संतुलित रखने की आदत डालनी चाहिए। जैसे यदि हम किसी कार्य में व्यस्त हैं तो उस समय हम अपने सांसों पर ध्यान दे सकते हैं, या किसी छोटी सी स्थिति में जब हम गुस्से या तनाव में महसूस करें तो खुद से कह सकते हैं, मैं शांति से इस स्थिति को देखता हूं। इसके अलावा खुद को स्वीकार करना और आत्म संवेदनशीलता का अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। बहुत बार हम अपने आप को आलोचना करते हैं और यह सोचते हैं कि हमें किसी चीज में और बेहतर होना चाहिए। यह मानसिक स्थिति केवल तनाव और चिंता का कारण बनती है। इसके बजाय हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए जैसा हम हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम हर समय परिपूर्ण नहीं हो सकते और यह भी ठीक है। हम सिर्फ मनुष्य हैं और हर किसी की अपनी सीमाएं और खामियां होती हैं। आत्म संवेदनशीलता का मतलब है अपने आप को प्यार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और खुद को माफ करना। यही तरीका हमें अपने मन को शांति से भरने में मदद करता है। मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को भी महत्वपूर्ण मानने की आवश्यकता है। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों और बड़ी सफलता की ओर बढ़ते हुए जीवन के छोटे छोटे सुखों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह छोटे सुख हमारे मानसिक संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, एक अच्छी किताब पढ़ना, दोस्तों के साथ समय बिताना या प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना, यह सब हमारे मन को शांति प्रदान करने वाले अनुभव हैं। जब हम इन छोटे पलों को महसूस करते हैं और उनका आनंद लेते हैं तो हम अपने मन को एक शांति और संतुलन का अनुभव कराते हैं। हमारे मन के भीतर बहुत ताकत है और यह हमें किसी भी स्थिति में शांति या तनाव का अनुभव करा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम लगातार गुस्से या चिंता में खोए रहते हैं तो हमारा मन इन भावनाओं में डूबता चला जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन को शांत करने के उपायों पर काम करते हैं और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं तो हम खुद को आंतरिक शांति का अनुभव करा सकते हैं।
यहां तक कि अगर हमारे जीवन में कुछ अस्थिरताएं आ जाती हैं, तो भी हम अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख सकते हैं। यह सब हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब हम हम शांति के लिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तो बाहरी दुनिया की कोई भी स्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इस तरह से मन को काबू में करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम हर परिस्थिति में शांत, खुश और संतुलित रह सकते हैं। आखिरकार यह मान लेना कि मन को काबू में करना केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है, हमें मानसिक शांति की ओर बढ़ने में मदद करता है। जितना अधिक हम अपने मन को समझते और नियंत्रित करते हैं, उतना ही हम अपनी जिंदगी को सच्चे अर्थों में शांति और संतुलन से भर सकते हैं। मन को काबू में करने की यात्रा में आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि हमारे मन की शक्ति को केवल नियंत्रण में ही नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण दिशा में भी लगाया जा सकता है। जब हम किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं, तो हमारा मन बिना किसी भटकाव के उस दिशा में केंद्रित होता है। जैसे हम किसी ट्रेन में सवार होते हैं और यह ट्रेन तय रूट पर चलती है, वैसे ही हमारा मन एक निश्चित दिशा में चल सकता है, अगर हम उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें। मन और शरीर का सामंजस्य मन को काबू में रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने शरीर और मन के बीच सामंजस्य बनाए रखें। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। शरीर की नियमित देखभाल और मानसिक शांति के बीच एक मजबूत संबंध है। यदि हम अपने शरीर को समय समय पर आराम और व्यायाम देते हैं, तो यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो रोजाना थोड़ी देर दौड़ता है या योगाभ्यास करता है, उसका मन शांत और केंद्रित रहता है। व्यायाम से हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो हमें खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक की भूमिका हमारे मन का काबू में रहना इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम खुद से कैसे बात करते हैं। आत्मसंवाद यानी हम अपने आप से क्या कहते हैं, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर डालता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक आत्मसंवाद हमें मनोबल बढ़ाता है, जबकि नकारात्मक और आलोचनात्मक आत्मसंवाद हमारे मन को तनाव और चिंता से भर देता है। उदाहरण के लिए, अगर हम खुद से यह कहते हैं, मैं यह काम कर सकता हूं, तो हमारा मन उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होता है। जबकि अगर हम खुद से यह कहते हैं, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो हमारा मन उस काम को छोड़ देने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और शब्दों का ध्यान रखें। अगर हम नकारात्मक सोच से बचने का प्रयास करें और खुद से सकारात्मक बातें करें, तो हमारा मन उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। अगर हमें गुस्सा आता है या हम निराश महसूस करते हैं, तो हमें खुद से यह कहने की आदत डालनी चाहिए, क्या यह केवल एक अस्थायी स्थिति है और मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। समय का महत्व और उसे सही से बिताना मन को काबू में रखने के लिए समय का प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समय का सही उपयोग हमें मानसिक तनाव से बचाता है। हम जब अपने दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक सब कुछ समय से करने का प्रयास करते हैं, तो हम खुद को दबाव और चिंता से बचा सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जो कार्य आज कर सकते हैं, उसे कल तक टालने का कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए, एक छात्र अपने परीक्षा की तैयारी के दौरान बार बार टालमटोल करता है और जब आखिरी दिन आता है तो वह मानसिक तनाव में आ जाता है। लेकिन अगर वह समय का सही उपयोग करता और अपनी तैयारी को अच्छे से वितरित करता, तो उसे तनाव नहीं होता। इसलिए समय का सही प्रबंधन न केवल काम को आसान बनाता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी स्थिर और शांत रखता है। ध्यान और प्राणायाम की शक्ति मन को शांति में रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान और प्राणायाम, जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने विचारों को शांत कर देते हैं और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करते हैं। ध्यान करने से हमारी मानसिक स्थिति को एक नया दृष्टिकोण मिलता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में संतुलित और शांत रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें ऑफिस के काम में बहुत तनाव महसूस हो रहा है,
तो कुछ मिनटों का ध्यान हमें मानसिक शांति दे सकता है, जिससे हम पुनः ऊर्जा से भरे हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम, जो कि सांसों की नियमित प्रक्रिया है, हमारे मानसिक तनाव को कम करने और मन को नियंत्रित करने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल हमारे शरीर को शांति मिलती है, बल्कि हमारा मन भी संतुलित और शांत होता है। इसे करने से हम अपने मन की ऊर्जा को सही दिशा में नियंत्रित कर सकते हैं। नकारात्मकता से बचना और सकारात्मकता की ओर बढ़ना। हमारे जीवन में नकारात्मक विचारों से बचना बहुत जरूरी है। नकारात्मकता मन को परेशान करती है और मानसिक शांति को दूर कर देती है। अगर हम एक छोटी सी नकारात्मक स्थिति को अपनी सोच का हिस्सा बना लेते हैं, तो वह धीरे धीरे हमारे मन में घर बना लेती है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह विचार उसकी मानसिक स्थिति को नकारात्मक बना देता है और वह खुद को निराश महसूस करने लगता है। लेकिन अगर वह इस विचार को पहचान कर उसे सकारात्मक तरीके से बदलने की कोशिश करता है, जैसे मैं अपनी मेहनत से सफलता पा सकता हूं, तो उसका मन उस दिशा में चलने लगता है, जिससे उसे सफलता की ओर मार्गदर्शन मिलता है। हमारे मन का काबू न केवल बाहरी घटनाओं पर, बल्कि हमारे भीतर की सोच पर भी निर्भर करता है। जब हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपनी परिस्थितियों को भी बदलने में सक्षम होते हैं। आभार का अभ्यास। आभार एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है, जो हमें मानसिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब हम अपने जीवन में आभार का अभ्यास करते हैं, तो हम उन सभी सकारात्मक चीजों को पहचानते हैं जो हमारे पास हैं। यह हमें दुख, चिंता और तनाव से बाहर निकालता है और हमें अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, तो वह महसूस कर सकता है कि उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन अगर वह अपनी जिंदगी में उन छोटी छोटी अच्छाइयों पर ध्यान देता है, जैसे अच्छे दोस्त, स्वस्थ शरीर और किसी छोटे सफलता, तो वह मानसिक शांति और संतुलन पा सकता है। आभार का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि जो हमारे पास है उसे महत्व देना चाहिए, न कि हम क्या नहीं कर सकते या क्या हमारे पास नहीं है। आभार हमें सिखाता है कि हमें अपनी मुश्किलों के बीच भी सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए, जिससे हमारा मन शांत और संतुलित बना रहता है। निष्कर्ष, मन को काबू में करना एक कला है। अंत में यह कहना सही होगा कि मन को काबू में करना कोई कठिन काम नहीं है, बल्कि यह एक कला है जो धीरे धीरे सीखी जा सकती है। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, जिसमें हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में उपयोग करना सीखना होता है। जैसे जैसे हम अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने में सफल होते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन भी शांति, संतुलन और सफलता से भर जाता है। मन को काबू में करने के लिए हमें केवल एक उद्देश्य के तहत काम करना चाहिए, आत्म जागरूकता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और निरंतर अभ्यास से अपने भीतर की शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। यदि हम इसे एक निरंतर अभ्यास के रूप में अपनाते हैं, तो मन का नियंत्रण हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। मन को काबू में करने की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण पहलू है हमारे बाहरी वातावरण और लोगों से प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा मानसिक स्थिति उन घटनाओं, लोगों और स्थितियों से प्रभावित होती है जो हमारे आसपास होती हैं। जबकि यह सच है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, यह भी सच है कि बाहरी दुनिया का हमारे मन पर प्रभाव होता है। लेकिन यह भी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस प्रभाव को किस तरह से ग्रहण करते हैं और उसे अपने जीवन में किस तरह से शामिल करते हैं। बाहरी दुनिया से मानसिक शांति बनाए रखना। जब हम बाहरी दुनिया के प्रभाव में आने के लिए खुद को खोलते हैं, तो हमारी मानसिक शांति भी प्रभावित हो सकती है। हम अक्सर दूसरों की बातों, उनके दृष्टिकोणों और आलोचनाओं को अपने ऊपर लेकर मानसिक परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें आलोचना करता है या किसी स्थिति में हम अपमानित महसूस करते हैं, तो हमारा मन अस्थिर हो सकता है।
ऐसे में हमें यह समझने की जरूरत है कि बाहरी दुनिया के लोग और घटनाएं हमारी शांति और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यह भी हमारे हाथ में है कि हम उन प्रभावों को स्वीकार करें या उन्हें नकारें। यदि हम किसी की आलोचना को व्यक्तिगत तौर पर लेकर गुस्से या दुख में डूब जाते हैं, तो हम अपने मन को अस्थिर करने का कारण बना रहे हैं। इसके बजाय हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है और किसी अन्य व्यक्ति का व्यवहार हमारे खुद के मानसिक शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी मित्र या सहकर्मी से नाराज हैं, तो हम खुद से यह सवाल कर सकते हैं, क्या इस नाराजगी से मुझे मानसिक शांति मिल रही है? क्या यह स्थिति मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरे मानसिक शांति से? जब हम ऐसे सवाल खुद से करते हैं, तो हम अपने मन को नियंत्रित करने का अवसर पाते हैं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का चयन, हमारे आसपास के लोग हमारी मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर हम नकारात्मक, निराशावादी और आलोचनात्मक लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी नकारात्मक होती है। लेकिन जब हम सकारात्मक सोच वाले और प्रेरणादायक लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो हमारा मन भी सकारात्मक दिशा में बढ़ता है। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हम जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा संपर्क रखते हैं, वह हमारे मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या सहकर्मियों को सकारात्मक और प्रेरणादायक मानते हैं, तो वे हमारे मन को सही दिशा में प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि हम एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं जो हमेशा हमें उत्साहित करता है, हमारी सफलता में हमारा साथ देता है, तो हमारा मन भी उस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। इसके विपरीत, यदि हम किसी नकारात्मक और आलोचनात्मक व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं, तो हमारा मन उन नकारात्मक विचारों को अपनाने लगता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास मन को काबू में रखने की प्रक्रिया का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का निर्माण। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, तो हमारा मन किसी भी बाहरी दबाव के बावजूद स्थिर और शांत रहता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा सही होते हैं या हमें किसी भी स्थिति में किसी से सहायता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी सोच और निर्णयों में दृढ़ रहते हैं। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय हमारे अपने हाथ में होते हैं। हम जो सोचते हैं, वही हमारे जीवन का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमें किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो आत्मविश्वास के साथ हम उसे समाधान की ओर लेकर जाते हैं, बजाय इसके कि हम परेशान और भयभीत हो जाएं। आत्मनिर्भरता हमारे मन को एक मजबूत आधार देती है, जिससे हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। निरंतर विकास और आत्म सुधार मन को काबू में करने का एक और प्रभावी तरीका है। निरंतर आत्म सुधार। जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है, और जैसे जैसे हम विकास की दिशा में बढ़ते हैं, हमारे मन की स्थिति भी स्थिर और संतुलित रहती है। यदि हम खुद को और अपने व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, तो हमारा मन भी उसी दिशा में काम करेगा। यह आत्म सुधार शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर हो सकता है। हमें अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी प्रतिक्रिया की प्रक्रिया पर काम करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी बात पर गुस्से में आ जाते हैं, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह गुस्सा क्यों आया और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। निरंतर आत्म सुधार से हम न केवल अपने मन को काबू में रखते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी जीवन शैली को भी बेहतर बनाते हैं। सफलता का सही दृष्टिकोण मन को काबू में करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम सफलता और असफलता को सही दृष्टिकोण से देखें। बहुत से लोग सफलता और असफलता को अपनी मानसिक स्थिति का पैमाना मानते हैं,
लेकिन यह मानसिक शांति के लिए सही नहीं है। सफलता या असफलता केवल एक स्थिति है, लेकिन मानसिक शांति तो भीतर से आती है। अगर हम हर समय सफलता की ओर दौड़ते रहें और असफलता के डर से घबराते रहें, तो हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। हमें यह समझना होगा कि सफलता और असफलता केवल बाहरी घटनाएं हैं। असली सफलता तो मानसिक शांति और संतुलन में है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदार होते हैं, जब हम किसी काम को पूरे दिल से करते हैं, जब हम अपने प्रयासों में सच्चे होते हैं, तो हम मानसिक शांति को महसूस करते हैं, चाहे नतीजे जैसे भी हों। मानसिक शांति का उद्देश्य अंत में मन को काबू में रखने का अंतिम उद्देश्य यही है कि हम एक शांत और संतुलित जीवन जी सकें। यह केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो हमें हर दिन करनी होती है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर हम अपने मन को समझने और नियंत्रित करने की कला में माहिर हो जाएं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना शांति और संतुलन के साथ कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम हमेशा खुश रहें, लेकिन यह जरूर है कि हम खुद को मानसिक शांति और संतुलन में बनाए रखें। जब हमारा मन शांत होता है, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सही निर्णय ले सकते हैं और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकते हैं। यही मन को काबू में रखने का असली मतलब है, अपने भीतर की शांति और संतुलन को समझना और उसे हर पहलू में लागू करना। अंततः मन को काबू में करना एक कला है और इसे सीखने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। जब हम इस कला में माहिर हो जाते हैं, तो हमारा जीवन सचमुच सुखद, संतुलित और सफल बन जाता है। मन को काबू में रखने की यात्रा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमें समय के साथ और अधिक सशक्त और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। इस यात्रा में हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि मानसिक शांति और संतुलन को बनाए रखना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक आदत है जिसे हमें धीरे धीरे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होता है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को अच्छे से समझने लगते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो हम न केवल अपने विचारों को काबू में पाते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को भी बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। मन और आत्मनिर्भरता का संबंध मन को काबू में करने के लिए आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी परिस्थिति में किसी से मदद न लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी मानसिक स्थिति के प्रति जिम्मेदार हैं। जब हम अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। आत्मनिर्भर व्यक्ति किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर से शक्ति प्राप्त करता है और उसी शक्ति से जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढता है। अगर हम किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर रहते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी उसी के अनुसार बदलती रहती है और यह हमें मानसिक शांति से दूर कर देता है। आत्मनिर्भरता हमें यह सिखाती है कि हम खुद को मजबूत और सक्षम महसूस करें और हमारी मानसिक स्थिति हमेशा हमारे भीतर से आए। यही कारण है कि आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और मानसिक स्थिति। ध्यान एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीका है जिससे हम अपने मन को काबू में रख सकते हैं। ध्यान करने से मन की चंचलता शांत होती है और हम अपने विचारों को एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे मन को स्थिर और सकारात्मक दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और बाहरी परिस्थितियों से खुद को अस्थिर होने से बचा सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने जीवन में भारी तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि काम का अत्यधिक दबाव या पारिवारिक समस्याएं। ऐसे समय में वह व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करके अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकता है। ध्यान से मन की चंचलता शांत होती है और व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। इससे वह स्थिति से बाहर निकलने का हल ढूंढ सकता है।
और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। ध्यान के अलावा प्राणायाम भी एक प्रभावी तरीका है जो मानसिक शांति को बढ़ाता है। प्राणायाम से हमारी सांसों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे हमारे मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। यह अभ्यास हमें तनाव और चिंता से बाहर निकलने में मदद करता है और मन को संतुलित रखने में सहायक होता है। संघर्षों का सकारात्मक दृष्टिकोण। जब हम अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो अक्सर हमारे मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा होते हैं और उनका सामना करने का तरीका हमारे मानसिक शांति को प्रभावित करता है। अगर हम संघर्षों को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम अपने मन को मानसिक दबाव और तनाव से भर सकते हैं। लेकिन अगर हम संघर्षों को एक चुनौती के रूप में देखें तो हम अपने मन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो नौकरी खोने के बाद निराश और परेशान है, अगर वह इसे एक अवसर के रूप में देखे और अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो वह नई दिशा में काम कर सकता है। जब हम अपने संघर्षों को अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं तो हमारा मन सकारात्मक और शांत रहता है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। वर्तमान में जीने की कला मन को काबू में रखने की एक और महत्वपूर्ण आदत है। वर्तमान में जीने की कला। हम अक्सर अतीत या भविष्य के बारे में सोचकर अपना मानसिक शांति खो देते हैं। अतीत में जो हो चुका है वह बदल नहीं सकता और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचने से केवल चिंता और भय पैदा होते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। अगर हम हर पल को पूरा महसूस करते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उस पल में लगाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं बल्कि मानसिक संतुष्टि भी महसूस करते हैं। वहीं यदि हम हमेशा भविष्य के बारे में चिंता करते हैं या अतीत की गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं तो हम मानसिक शांति से दूर होते जाते हैं। सकारात्मक विचारों का महत्व। सकारात्मक विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना मन को काबू में रखने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलते हैं बल्कि हमारे मन की स्थिति भी अधिक शांत और स्थिर होती है। सकारात्मक विचारों से हमें आत्मविश्वास और मानसिक शांति मिलती है और हम जीवन के हर पहलू को अधिक समझदारी और संतुलन के साथ देख पाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कठिन परिस्थिति में है और उसे लगता है कि वह इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़े और खुद से कहे, मैं इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकता हूं, तो उसका मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करती है और हमारे मन को शांत और केंद्रित बनाए रखती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और मानसिक शांति। मन को काबू में रखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना भी एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। किसी भी धर्म या आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने से हम मानसिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने भीतर शांति पा सकते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास से हमें यह समझ में आता है कि जीवन के असल उद्देश्य क्या हैं और हम क्यों जीते हैं। यह हमें अपने जीवन में संतुलन और मानसिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर की शांति को बाहर की दुनिया से जोड़ने की बजाय खुद में खोजें। यह हमें अपने उद्देश्य और जीवन के मर्म को समझने में मदद करता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। निष्कर्ष, मानसिक शांति का असली रहस्य, मन को काबू में करने का असली रहस्य यह है कि हम इसे निरंतर अभ्यास और जागरूकता से साध सकते हैं। यह कोई रातों रात हासिल होने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें हमें हर दिन प्रयास करना होता है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने की कला को सीख लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना शांति और संतुलन से कर सकते हैं। याद रखें, जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं
तो हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। मन को काबू में करना कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं, बल्कि यह एक जीवन भर की यात्रा है। यह यात्रा हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमें आत्मविश्वास, संतुलन और जीवन की सच्ची समझ भी प्रदान करती है। मन को काबू में रखना एक गहरी प्रक्रिया है जो हमें आत्म जागरूकता, आत्मनिर्भरता और मानसिक संतुलन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बढ़ाती है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि हमारी समग्र जीवन शैली को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझने की जरूरत होती है कि मन को काबू में रखने का मतलब केवल शांति का अनुभव करना नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में उस शांति और संतुलन को लागू करना है। प्रेरणा का स्रोत, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना। हमारा मन जब अस्थिर होता है तो हमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से दूर हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी में एक गहरी आंतरिक शक्ति होती है जो हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। हमारी मानसिक शांति का स्रोत बन सकती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने लगते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से स्थिर और केंद्रित हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जैसे किसी करीबी रिश्ते में तनाव या नौकरी में समस्याएं, तो हमारे भीतर की आंतरिक शक्ति हमें उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन दे सकती है। जब हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और मानसिक रूप से दृढ़ रहते हैं, तो हम अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखते हैं और उस चुनौती का सामना एक सकारात्मक दृष्टिकोण से करते हैं। हमारी आंतरिक शक्ति के उदाहरण के रूप में बहुत से महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में कठिन संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा। महात्मा गांधी ने अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिक संतुलन से भारत को स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाई, और वह भी कई कठिनाइयों के बावजूद। उनका जीवन यह सिखाता है कि आंतरिक शक्ति से हम किसी भी बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। संवेदनशीलता और भावना का नियंत्रण हमारे मन की स्थिरता और संतुलन सीधे तौर पर हमारी संवेदनाओं और भावनाओं के साथ जुड़ी होती है। अक्सर हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाते, और यह हमारे मन को अस्थिर कर देता है। एक व्यक्ति अपने गुस्से, डर या दुख को ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाता तो वह मानसिक शांति खो सकता है। यह समझना जरूरी है कि हमारी भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें उचित तरीके से संभालना जरूरी है। अगर हम गुस्से में आकर किसी से बुरा बोल देते हैं या डर के कारण किसी अवसर को खो देते हैं, तो यह हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। इसके बजाय हमें अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। जब हम महसूस करते हैं कि गुस्सा या डर बढ़ रहा है, तो हमें खुद को शांत करने के लिए कुछ देर रुकने की आवश्यकता होती है। मन को नियंत्रित करने का यह तरीका हमें अधिक जागरूक और सशक्त बनाता है। जैसे एक व्यक्ति गुस्से के बजाय शांत रहने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि उसे इस गुस्से को नियंत्रित करने का अवसर मिल रहा है, तो वह अपने मन को स्वाभाविक रूप से स्थिर और शांत बनाए रख सकता है। हम जितना अधिक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, उतना ही हमारा मन स्थिर और संतुलित रहता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। मन को काबू में रखने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता हमें हमारे जीवन की सकारात्मकता और अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम न केवल अपने मानसिक तनाव को कम करते हैं, बल्कि अपने जीवन में आई छोटी छोटी खुशियों को भी पहचानते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना कर रहा है, जैसे बेसे संकट, पारिवारिक तनाव या स्वास्थ्य समस्याएं। ऐसे में अगर वह अपने जीवन में उन छोटी छोटी बातों का आभार व्यक्त करता है, जैसे कि अच्छे दोस्त, परिवार का समर्थन या स्वास्थ्य की कुछ अच्छी बातें, तो उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगती है।
कृतज्ञता हमें हमारे जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे हम मानसिक शांति पा सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करते हुए हम अपने जीवन में हर एक स्थिति को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं और यह हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। जब हम ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम किसी भी समस्या का सामना करते हुए मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। सपने और लक्ष्य। मानसिक शांति के लिए स्पष्ट उद्देश्य। हमारे जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होना हमें मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो हमारा मन उस दिशा में पूरी तरह से केंद्रित होता है। यदि हम अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमारे मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर पाती। हम लगातार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो हम मानसिक रूप से प्रेरित रहते हैं और किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में आसानी से शांत रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर एक छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित है और उसका लक्ष्य अच्छे अंक लाने का है, तो वह परीक्षा के दौरान तनाव को कम कर सकता है और अपने मन को शांत रखते हुए अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट उद्देश्य न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि यह हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचने के लिए भी प्रेरित करता है। जब हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है और हम उसकी दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमारा मन न केवल शांत रहता है, बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। समय का सही उपयोग और प्राथमिकताएं मन को काबू में रखने का एक अन्य महत्वपूर्ण तरीका है। समय का सही उपयोग और प्राथमिकताओं का निर्धारण। जब हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। हम जितना अधिक अपने दिन की योजना बनाते हैं और कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, उतना ही हमारा मन शांत रहता है। अगर हम अपनी दिनचर्या में समय के प्रबंधन पर ध्यान देते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपनी कार्य सूची को व्यवस्थित करता है और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करता है, तो वह समय से पहले ही कामों को निपटाने में सक्षम होता है और इसका परिणाम यह होता है कि वह मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। निष्कर्ष: निरंतर अभ्यास और जागरूकता की आवश्यकता। अंततः मन को काबू में रखने की यात्रा एक निरंतर अभ्यास है और हमें इसे जीवन भर की प्रक्रिया के रूप में अपनाना होता है। इसका कोई एक स्थिर समाधान नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील और विकासशील प्रक्रिया है जो हमें अपने आप को समझने, नियंत्रित करने और सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाती है। जब हम इस प्रक्रिया को आत्मसात कर लेते हैं, तो हम न केवल अपने मन को काबू में रखते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त करते हैं। यह यात्रा हमें न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि असली सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक शांति में छिपी होती है। इसलिए मन को काबू में रखना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन भर की यात्रा है जो हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानने का अवसर देती है। मन को काबू में रखना एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जो हमें आत्मसमझ, संतुलन और आत्मविश्वास की ओर बढ़ाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें लगातार अपने भीतर के विचारों, भावनाओं और मानसिक प्रतिक्रियाओं को जानने और समझने का अवसर मिलता है। जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हमें यह एहसास होता है कि हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे हम अच्छे उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत खुशियों का स्रोत बन सकता है, बल्कि यह हमें सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सफलता दिला सकता है। सकारात्मक आदतों का निर्माण। मन को काबू में रखने के लिए हमें सकारात्मक आदतों का निर्माण करना बेहद महत्वपूर्ण है। आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं, और अगर हम अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मक दिशा में विकसित होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम हर दिन खुद से सकारात्मक बात करते हैं या अपनी सफलता का आकलन करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं। एक व्यक्ति का दिन कैसा बीतता है, यह उसकी आदतों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतों को सजगता से चुनते हैं,
जैसे कि समय का सही उपयोग, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना, सही आहार लेना और मानसिक शांति के लिए ध्यान या प्रार्थना करना, तो हम अपने मन को अधिक नियंत्रण में रख सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति नियमित रूप से प्रातः समय में योग या ध्यान करता है। यह आदत उसे दिन भर की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति प्रदान करती है। जब हम अपनी आदतों को सकारात्मक रूप में ढालते हैं तो हमारे मानसिक और भावनात्मक अनुभव भी उसी दिशा में विकसित होते हैं। स्वयं को स्वीकारना और आत्मसमझ मन को काबू में रखने के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि हमें स्वयं को स्वीकारना चाहिए। बहुत बार हम अपने आत्म संस्कार और आत्म मूल्य के बारे में संकोच करते हैं। हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को लेकर खुद को दोषी मानते हैं और इससे हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि हम सभी इंसान हैं और हमसे गलती होना स्वाभाविक है। जब हम खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। स्वयं को स्वीकारने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने भीतर की कमियों को समझते हुए उन्हें सुधारने के प्रयास करते हैं। आत्म स्वीकृति से हम अपने मन की आंतरिक शांति को महसूस करते हैं और किसी भी चुनौती या समस्या से सामना करते वक्त हम खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं। समय के साथ विकास और खुद में सुधार मन को काबू में रखने की प्रक्रिया एक सतत विकास की प्रक्रिया है। हम अपने जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव से गुजरें, हमेशा यह याद रखें कि हम हर दिन सुधार सकते हैं। इस प्रक्रिया में समय का सही उपयोग और लक्ष्य की स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी कार्य या उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो हमारा मन उस कार्य के लिए प्रेरित रहता है और हम खुद को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हम हर दिन अपने लक्ष्यों को हासिल करें, लेकिन यह जरूरी है कि हम हर दिन एक कदम और आगे बढ़ें। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास और आत्म संस्कार की आवश्यकता होती है। अगर हम खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन ज्यादा संतुलित और केंद्रित रहेगा। एक उदाहरण लें, यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य फिटनेस में सुधार करना है तो वह हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है, चाहे वह कुछ मिनटों के लिए दौड़ने जाए या सही आहार खाए। यह प्रक्रिया धीरे धीरे उसके मन और शरीर में संतुलन लाती है और वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है। जब हम अपने जीवन में निरंतर सुधार के लिए काम करते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में विकसित होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और मानसिक शांति मन को काबू में रखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम आध्यात्मिक अभ्यासों में खुद को समर्पित करते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को शांति और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शित करते हैं। धर्म, ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन हमें हमारे भीतर की शांति को पहचानने और उसे बनाए रखने में मदद करते हैं। ध्यान और प्रार्थना जैसे साधनों से हम न केवल अपने मन को शांत कर सकते हैं, बल्कि हम जीवन के गहरे उद्देश्य को भी समझ सकते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास हमें यह सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन अंदर से हम खुद को शांत और केंद्रित रख सकते हैं। किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने से हम यह समझते हैं कि जीवन में असली शांति हमें बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से प्राप्त होती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति को समझते हैं तो हम किसी भी मानसिक उथल पुथल से बच सकते हैं। धैर्य और आत्मनियंत्रण मन को काबू में रखने के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण अत्यंत आवश्यक हैं। आज की तेज गति वाली दुनिया में हम अक्सर त्वरित परिणामों की उम्मीद करते हैं और जब वे नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं। यह मानसिक अस्थिरता को जन्म देता है। इसलिए हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके हम न केवल अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि हम जीवन के हर पहलू में अधिक संतुलित रहते हैं। उदाहरण के लिए,
एक व्यक्ति जो किसी बड़ी परियोजना पर काम कर रहा है, वह समय समय पर तनाव और दबाव महसूस कर सकता है, लेकिन यदि वह धैर्य रखता है और एक बार में एक कदम बढ़ता है, तो वह सफलता के अधिक करीब पहुंचता है। आत्मनियंत्रण के साथ वह किसी भी विघ्न या रुकावट को सकारात्मक रूप में देख सकता है और आगे बढ़ सकता है। परिस्थितियों को स्वीकारना और आगे बढ़ना, हमारे जीवन में आए बदलावों और परिस्थितियों को स्वीकारना भी मानसिक शांति और संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी परिस्थिति या घटना से भागने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना चाहिए। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव को बिना किसी आक्रोश के स्वीकार करते हैं, तो हमारा मन ज्यादा शांति में रहता है। यह समझना कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया पर पूरी तरह से नियंत्रण रख सकते हैं, यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर हम किसी संकट या समस्या का सामना करते हैं, तो हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिसमें हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, मानसिक शांति एक यात्रा है। अंततः मन को काबू में रखना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक सतत यात्रा है। हमें इसे हर दिन अभ्यास में लाना होता है। यह यात्रा हमें न केवल मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती है, बल्कि यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक समझ को भी जागृत करती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति को पहचानते हैं और उसे हर कार्य में लागू करते हैं, तो हम हर परिस्थिति में मानसिक स्थिरता और संतुलन पा सकते हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली शांति और सफलता हमारे भीतर ही छिपी होती है, और जब हम उसे समझने और महसूस करने लगते हैं, तो हम जीवन में सच्चे शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। मन को काबू में रखना एक निरंतर प्रक्रिया है, जो जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए हमें मानसिक स्थिरता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, हमें यह एहसास होता है कि मानसिक शांति और संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं। यह हमें खुद को और अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में प्रेरित करता है। स्वयं से सच्ची मुलाकात मन को काबू में रखने के लिए सबसे पहला कदम है खुद से सच्ची मुलाकात करना। हम जो कुछ भी जीवन में कर रहे होते हैं, वह हमारे मन की स्थिति और आंतरिक सोच पर निर्भर करता है। अगर हम अपने मन में छिपे डर, शंकाओं और असुरक्षाओं को पहचान पाते हैं, तो हम उन पर काबू पा सकते हैं। जब हम अपनी असल स्थिति को स्वीकार करते हैं, तो हम किसी भी बाहरी चुनौती से कहीं अधिक मजबूत महसूस करते हैं। यह स्वीकार करना कि हमारे मन में निरंतर विचार और भावनाएं आती हैं, परंतु हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, में मानसिक शांति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है। कई बार हम अपनी कमजोरियों से भागते हैं या उन्हें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पहचान कर उनका सामना करते हैं, तो वे हमारे लिए ताकत का स्रोत बन जाती हैं। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने आत्म संस्कार को सही दिशा में ढालता है, वह खुद से हर दिन बेहतर तरीके से मिलता है। वह अपने डर को पहचानता है और उसे एक अवसर के रूप में देखता है। ऐसे व्यक्ति का मन आत्मविश्वास और शांति से भरा होता है, क्योंकि उसने खुद से सच्ची मुलाकात की है। समय का सदुपयोग और मानसिक संतुलन मन को काबू में रखने के लिए एक और आवश्यक पहलू है, समय का सदुपयोग। हम जितना अधिक अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं, उतना ही हमारा मानसिक तनाव कम होता है। अक्सर हम महसूस करते हैं कि समय की कमी है या हमारे पास सब कुछ करने का समय नहीं है, जिससे मानसिक दबाव बढ़ जाता है। लेकिन यदि हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करें और दिन भर के कार्यों को व्यवस्थित रूप से बांट लें, तो हम मानसिक रूप से अधिक संतुलित और शांत रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति को काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना है, तो वह अपना समय इस तरह से बांट सकता है कि वह न केवल कार्यों को समय पर पूरा कर पाए, बल्कि खुद के लिए भी समय निकाल सके। समय का प्रबंधन न केवल हमें अधिक उत्पादक बनाता है,
बल्कि यह मानसिक शांति और संतुलन को भी बनाए रखता है। जब हम जानते हैं कि हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं, तो हमारे मन में आत्मसंतुष्टि होती है और हम मानसिक तनाव से बच सकते हैं। अच्छे रिश्ते और समर्थन का महत्व मन को काबू में रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू समय समय पर समर्थन प्राप्त करना और अच्छे रिश्तों का निर्माण करना भी है। जब हम जीवन में किसी मुश्किल स्थिति का सामना करते हैं, तो हमारे आसपास के लोग जो हमें समझते हैं और हमें समर्थन देते हैं, हमारे मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखते हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमें दिशा दिखाते हैं। इन अच्छे रिश्तों का हमारे मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा मित्र, परिवार का सदस्य या साथी हमारी चिंताओं और दबावों को सुनकर हमें शांत कर सकता है और हमें यह एहसास दिला सकता है कि हम अकेले नहीं हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऑफिस में बहुत दबाव है और वह तनाव महसूस कर रहा है। यदि वह किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य से अपनी समस्याएं साझा करता है, तो वह न केवल मानसिक रूप से हल्का महसूस करता है, बल्कि उसे एक नई दिशा भी मिलती है। अच्छे रिश्ते हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान अकेले नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली का महत्व मन को काबू में रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है, स्वस्थ जीवन शैली। जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो हमारा मन भी स्वस्थ और संतुलित रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के बीच गहरा संबंध है। जब हम अच्छे आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद का ध्यान रखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली भी बेहतर होती है और हम मानसिक तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से संभाल सकते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर कोई व्यक्ति हर दिन कुछ देर के लिए दौड़ने जाता है, तो यह न केवल उसके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि उसके मन को भी शांति और संतुलन प्रदान करता है। शारीरिक व्यायाम से तनाव कम होता है और मस्तिष्क में खुश रहने के हार्मोन जैसे एंडोर्फिन का उत्पादन बढ़ता है, जिससे हम मानसिक शांति और संतुलन अनुभव करते हैं। मन को शांत रखने के लिए छोटी छोटी आदतें, मन को काबू में रखने के लिए छोटी छोटी आदतें भी बहुत प्रभावी हो सकती हैं। यदि हम हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत करने के लिए निकालते हैं, तो यह हमारी मानसिक स्थिति को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखता है। ये आदतें इतनी सरल हो सकती हैं जैसे गहरी सांसें लेना, एक सकारात्मक विचार के साथ दिन की शुरुआत करना या कुछ समय ध्यान करने के लिए निकालना। ये साधारण आदतें हमें मानसिक रूप से केंद्रित और शांत रख सकती हैं, जिससे हम अपनी समस्याओं का सामना अधिक संतुलित तरीके से कर सकते हैं। मनोविज्ञान का सहारा लेना अक्सर, जब हमें अपने मन को काबू में रखने में कठिनाई होती है, तो मनोविज्ञान का सहारा लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एक पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना या थेरेपी से गुजरना हमें यह सिखा सकता है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधित करें। मनोविज्ञान में कई ऐसी तकनीकें और अभ्यास हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT), जो हमारे विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। आध्यात्मिक संतुलन और जीवन का उद्देश्य। जब हम जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और संतुलित रहता है। हम जितना अधिक अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, उतना ही हमारे मन की चंचलता कम होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतुलन में है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, तो हम जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखते हैं। इससे हमारा मन ज्यादा शांत और स्थिर रहता है। इसलिए हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह मानसिक शांति की कुंजी हो सकती है। निष्कर्ष: मानसिक शांति की अनवरत यात्रा, अंततः मन को काबू में रखना एक निरंतर यात्रा है,
जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हमें इसे हर दिन अभ्यास में लाना होता है। यह यात्रा हमें न केवल मानसिक शांति और संतुलन की ओर ले जाती है, बल्कि हमें आत्मसमझ और आत्मविश्वास की दिशा में भी मार्गदर्शन करती है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन हमेशा बदलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें प्रगति करते हैं, हम सीखते हैं कि मानसिक शांति कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि एक बहती धारा की तरह है, जिसे हमें लगातार समझने, संजोने और अपनाने की आवश्यकता होती है। जब हम अपनी आंतरिक शांति को महसूस करने लगते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यही असली सफलता है। मानसिक शांति और संतुलन की ओर बढ़ती एक निरंतर यात्रा। मन को काबू में रखने की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया न केवल हमें मानसिक रूप से संतुलित और शांति बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि यह हमें अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी बेहतर फैसले लेने की क्षमता प्रदान करती है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उनका सही दिशा में उपयोग करने का तरीका समझना होता है। अवधारणाओं और धारणाओं पर काम करना। हमारे मन की स्थिति कई बार हमारे धारणाओं और सोच पर निर्भर करती है। जो कुछ हम सोचते हैं, वह हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। यदि हम अपनी धारणाओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारा मन भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए मानसिक शांति और संतुलन के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें। यह हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अधिक सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो हम इसे एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं, बजाय इसके कि इसे एक समस्या के रूप में स्वीकार करें। यही मानसिक दृष्टिकोण हमें समस्याओं के समाधान की ओर मार्गदर्शन करता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच संतुलन हमारे मन में हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। नकारात्मक विचार कभी कभी हमें घेर लेते हैं और हमें निराश कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन विचारों को पहचानने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं, तो हम उन्हें अपनी मानसिक शांति में बाधा बनने से रोक सकते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें नकारात्मक विचारों से भागना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन विचारों को पहचानें और उन्हें सही तरीके से संभालें। एक उदाहरण लें, यदि कोई व्यक्ति किसी खास परीक्षा या इंटरव्यू में असफल हो जाता है, तो वह शुरू में नकारात्मक विचारों में फंस सकता है। लेकिन यदि वह खुद से यह कहता है, यह एक असफलता थी, लेकिन इससे मैंने कुछ सीखा है, तो यह सकारात्मक दृष्टिकोण उसे अगले प्रयास के लिए प्रेरित करेगा। इस तरह से हम अपने नकारात्मक विचारों का मुकाबला करके मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। ध्यान और साधना का अभ्यास। ध्यान, मेडिटेशन और साधना मन को काबू में रखने के सर्वोत्तम उपायों में से एक है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने मन को एक जगह पर केंद्रित करने का अभ्यास करते हैं। इससे न केवल हमारी मानसिक शांति में सुधार होता है, बल्कि हमारी आत्म जागरूकता भी बढ़ती है। ध्यान का नियमित अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। जब हम किसी भी परिस्थिति में घबराते हैं या तनाव महसूस करते हैं, तो एक पल के लिए गहरी सांसें लेकर और अपने ध्यान को एक सकारात्मक स्थान पर केंद्रित करके हम अपनी मानसिक स्थिति को शांत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब किसी व्यक्ति को ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण बैठक से पहले घबराहट महसूस होती है, तो वह कुछ मिनटों के लिए गहरी सांसें ले सकता है या ध्यान कर सकता है। यह उसे मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करेगा, जिससे वह बैठक में बेहतर तरीके से भाग ले सकता है। प्राकृतिक वातावरण से जुड़ना, प्राकृतिक वातावरण के साथ जुड़ना और समय बिताना
हमारे मन को शांत करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जब हम प्रकृति में समय बिताते हैं तो हमारी सारी चिंता और तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह एक ऐसा साधन है जो हमें तुरंत मानसिक शांति प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति तनाव महसूस कर रहा है तो उसे पार्क में या जंगल में कुछ समय बिताने के लिए जाना चाहिए। यह प्राकृतिक वातावरण उसे न केवल ताजगी और ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि उसका मन भी शांति से भर जाएगा। प्रकृति के संपर्क में आने से हमें यह एहसास होता है कि हमारी समस्याएं कितनी छोटी हैं और जीवन की सच्ची शांति क्या है। पेड़ों की हरियाली, ताजे हवा के झोंके और पक्षियों की आवाज में हमारे मन को हल्का और संतुलित बनाने में मदद करती है। कला और रचनात्मकता का उपयोग मन को काबू में रखने का एक और शानदार तरीका है। कला और रचनात्मकता। जब हम किसी प्रकार की कला में शामिल होते हैं, चाहे वह चित्रकला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई और रचनात्मक कार्य, तो हमारा मन पूरी तरह से उस गतिविधि में समर्पित हो जाता है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कला हमें अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका प्रदान करती है। यह न केवल हमारे मन की स्थिति को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारी सोच और भावनाओं को संतुलित करने का एक शक्तिशाली माध्यम बनती है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति जो बहुत तनाव महसूस कर रहा है, वह अपनी भावनाओं को कागज पर उकेर सकता है। इससे न केवल उसे मानसिक शांति मिलती है, बल्कि वह अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी प्राप्त करता है। सकारात्मकता का अभ्यास करना मन को काबू में रखने के लिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के बिना मन को स्थिर रखना मुश्किल हो सकता है। जब वह सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन की कठिनाइयों को भी एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। तो हम अपने जीवन की, हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम यह मानते हैं कि हम किसी भी स्थिति में मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, तो हम उस शांति को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहे होते हैं, तो हम उसे एक सीखने का अवसर मान सकते हैं। यह मानसिक दृष्टिकोण हमें शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास मन को काबू में रखने के लिए संवेदनशीलता और सहानुभूति का विकास भी महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अपना मन शांत और संतुलित रहता है। सहानुभूति हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों के दुख और समस्याओं को समझकर खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे और सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, तो यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। अपने परिवार, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंधों का निर्माण करके हम मानसिक शांति पा सकते हैं। निष्कर्ष, मन की शांति एक निरंतर अभ्यास है। मन को काबू में रखना एक निरंतर अभ्यास और जागरूकता की प्रक्रिया है, जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। जब हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन अनुभव करते हैं। यह यात्रा हमें न केवल बाहरी समस्याओं से निपटने के लिए तैयार करती है, बल्कि यह हमें हमारे भीतर की असली शक्ति को पहचानने का अवसर भी देती है। सच्ची मानसिक शांति और संतुलन हमारी अपनी आंतरिक दुनिया से उत्पन्न होती है। जब हम इसे समझने और महसूस करने लगते हैं, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इस यात्रा में हमें यह जानने की आवश्यकता है कि मन की शांति कोई एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर विकास और आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया है, जो हमें अपने भीतर की गहरी शक्ति और शांति को पहचानने में मदद करती है। मन को काबू में रखने की यात्रा का उद्देश्य केवल बाहरी चुनौतियों से निपटना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमें खुद से जुड़ने, अपने आत्म संस्कार और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने का अवसर देती है।
यह यात्रा हमें सिखाती है कि वास्तविक सुख और शांति हमारे भीतर ही निहित हैं, और जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, तब हम जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं। मनोबल और मानसिक शक्ति का महत्व। मन को काबू में रखने के लिए मनोबल और मानसिक शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो किसी भी परिस्थिति से हम बिना घबराए और संयम के साथ निपट सकते हैं। यह ताकत केवल हमारे विचारों से उत्पन्न होती है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत और नियंत्रण में रख सकता हूं? जब हम ये सवाल खुद से पूछते हैं तो इसका उत्तर हमें आत्मविश्वास, आत्मसमझ और मानसिक शक्ति के रूप में मिलता है। उदाहरण के तौर पर, एक नेता जो तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखता है, उसका मानसिक बल उसे न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। मनोबल बढ़ाने के लिए हमें अपनी समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि एक अड़चन के रूप में। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल समय का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता और मानसिक स्वतंत्रता मन को काबू में रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू आत्मनिर्भरता और मानसिक स्वतंत्रता है। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों के प्रति स्वतंत्र होते हैं, तब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय अपने आंतरिक स्रोत से शक्ति प्राप्त करते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हमें किसी से मदद नहीं चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं, विचारों और निर्णयों में आत्मविश्वास रखते हुए अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं। मानसिक स्वतंत्रता हमें अपने विचारों और भावनाओं में स्वतंत्रता देती है, जिससे हम नकारात्मकता और आत्मसंकोच से बाहर निकलकर सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।